जय श्री श्याम, राधे राधे। आई होप आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। मेरी भी बहुत अच्छी रही थी। जान लेते चलो मेरी दिवाली भी कैसी रही। ये है वो जगह जहाँ पे मैं लास्ट टाइम रहती थी, और मतलब उसके बाद हमने ना शिफ्ट कर लिया था यहाँ से। और इसमें ये वाला घर मैं अभी आपको ऊपर के व्यू से दिखाऊंगी। ये घर देखना बहुत ही सुंदर लगा था मुझे। ये इसी बिल्डिंग के एक फ्लोर से मैंने शूट किया था। और इसमें आप ये वाली गोल्डन बिल्डिंग और ये जो भी मैंने आपको नीचे बिल्डिंग दिखाई थी ना, वही वाली बिल्डिंग है। सबसे प्यारी यही लगी थी मुझे। और यहाँ देख के सच्ची में ऐसा लग रहा है कि यार अलवर में भी कुछ है। अलवर भी काफ़ी सुंदर है। आप मेरी मेहंदी देख रहे हैं इस बार कितनी अच्छी डार्क मेहंदी रची थी, और शाम को ये और भी डार्क हो गई थी। और फिर उसके बाद ना मैंने शाम को खाए थे गोलगप्पे, और फाइनली ये घर के गोलगप्पे थे। हर बार बाहर के खाती बट इस बार घर के थे। और ये मेरी बहन ने ये हालत की थी उसके मसाले की। ये मसाला लास्ट में बच गया था, उसने इसमें सब कुछ डाल दिया था, खाया भी था इसको। और फिर मैं शाम को रेडी हो रही थी तो मैंने बनाई सबसे पहले अपनी हेयर स्टाइल, और थोड़ा सा टचअप वगैरह करने के बाद ये था मेरा फाइनल लुक फॉर दिवाली। और मैंने इसमें झुमके नहीं डाल रखे, बट मैंने बाद में झुमके डाले थे। और ये है हमारे यहाँ का 60 फुट एरिया। आप एक बार देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है ना। ये दिन में इतना नहीं लग रहा था, बट रात को जब मैंने देखा ना बहुत ही सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे इस समय इतना रश नहीं दिख रहा, बट आगे चल के हमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ मतलब रश बहुत ज़्यादा मिला था इसमें। बट सजाया इन्होंने बहुत अच्छा था। दिवाली का टाइम में वैसे सब घूमने निकले थे तो रश तो हो गई। और ये वाला घर था जो मुझे सबसे अच्छा लगा था पूरे 60 फुट एरिया में। बट सच्ची में सब कुछ बहुत सुंदर था इधर। हर दुकान इन्होंने बहुत अच्छी सजाई थी। आगे मतलब रोड्स भी अच्छे सजा रहे थे, काफ़ी अच्छी लाइटिंग की थी। और फिर ये है एरिया अग्रसेन सर्किल का। मैं इसको ज़्यादा पास से शूट कर नहीं पाई क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, बट हाँ पता चल रहा है कि हाँ ये अग्रसेन सर्किल है। फिर उसके बाद हमने किया था पुल पार, और उसके बाद हम पहुँचे थे इस जगह पे। इस जगह का नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट में। इसके बाद एक जगह और आएगी, उसका भी आप मुझे कमेंट में नाम बताएंगे। और उसके बाद फिर मैं गई थी नानी घर पे। नानी के घर पे नीचे यहाँ पे मंदिर है, वो ये सच्चिदानंद जी का मंदिर है। फिर हम निकले थे घूमने के लिए, और फिर हमें घर जाके पूजा भी करनी थी। और आप एक बार यार यहाँ पे रात के टाइम पे भी देखो कितना ज़्यादा रश है। बस लिटरली में इतना दिन के टाइम पे भी नहीं था जितना रात के टाइम पे है। और ये है वो जगह जो मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो में डाली थी, और मैंने नाम पूछा था इस जगह बताना क्या नाम है, और मुझे कमेंट में भी आया था कि नहीं इसका नाम बताया था। और हाँ आपने बिल्कुल सही नाम बताया था, ये घंटा घर ही है। आप देख लो इसको। ये मैंने आपको उस समय दिन का दिखाया था क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाई थी रात का, बट आज मैंने कर लिया था शूट रात का। और ये उसके आगे कटले वाली साइड का एरिया आता है। और ये उन्होंने इतना सुंदर सजाया था। आई डोंट थिंक कि कभी इस तरीके से सजाया, बट इस बार थोड़ा डिफरेंट था सही में। लग रहा था कि भाई इन्होंने ग्रीन कलर की चादर से बिछा दी हो। और एक चीज़ मुझे जो अलवर में बहुत गंदी लगती है वो है ये गंदगी। देखो यार दिवाली के टाइम पे भी इन्होंने गंदगी नहीं हटाई, सारी जगह से गंदी करती है यार। अलवर अपना यार साफ़ रखा करो उसको। और ये है वो जगह जिसका आप मुझे नाम बताएंगे। और एक जगह और है, सॉरी बट एक जगह और है, उसका भी आप मुझे नाम बताएं। वैसे इस जगह का नाम आपको दिख गया होगा जिसने नोटिस किया है, जिसने नहीं किया वो नहीं बता पाएगा। और ये है वो जगह जिसका आपको मुझे एक और नाम बताना है। और बस मैं आपको हिंट दे देती हूँ, नंगली सर्कल से पहले की जगह है। बस यही हिंट बता सको तो बता देना। ये है नंगली सर्किल। इतना सुंदर सजाया था इन्होंने, सेल्फी पॉइंट बनाया था ये। एक बार देखो इसको अच्छे से। उन्हें कुछ मतलब यहाँ के लोग भी तैयार किए थे। इसको तो मैंने नाम दे दिया था भूत, क्योंकि लग रहा था, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, बट मैंने इसको ये नाम दिया था। एक इन्होंने यहाँ पे जोकर बनाया था, और इस जोकर की असलियत में भी हरकतें जोकर वाली ही थी।
ये जैसे चल रहा था, इसके आने का स्टाइल, जाने का स्टाइल, सब जोकर वाला था। इसकी नॉर्मली हरकतें जोकर वाली थी। एक्टिंग तो इसने अच्छी की थी फिर तो जोकर की, ऑब्वियसली करी होगी। फिर आगे चल के कुछ हरकतें भी की थी, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, देखो। गली सर्किल के ना जस्ट सामने तीजा का कैफ़े और आता है, उसकी ब्यूटी देखो यार, कितना सुंदर सजाया था इन्होंने। फिर हमने मोमोज़ ऑर्डर करे थे और इन्होंने हमें 70 रुपये के 10 मोमोज़ प्रोवाइड करे थे, बट लिटरली में स्वाद बहुत अच्छा था। मैं आपको दिखाती हूँ इंडिया के लोगों की स्पिरिचुअलिटी। इसमें एक तरफ है स्टैचू ऑफ लिबर्टी और एक तरफ आदियोगी शिव जी। भीड़ देखो किस तरफ ज़्यादा है। फिर उसके बाद हम गए थे घर, और घर पे मैंने जाके खाया था वादीलाल का एक कोन, और ये उस कोन का बेस्ट पार्ट मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मेरी बहन ने जलाई थी ये रोशनी। आई एम सॉरी रोशनी, इसने आपको जला दिया, बट सच्ची में रोशनी की रोशनी बहुत तेज़ थी। इसकी है ना ये बाद में पैर पे भी लगा था, जिससे इसको ना छोड़ के भाग गई थी एकदम, इसने छोड़ दिया था। देखो बहुत तेज़ लगा सच्ची में, इसका हाथ पैर दोनों जले थे। इसीलिए कहते हैं कि इन सब चीज़ों में ना बड़ा का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हमने की थी पूजा, और ये है हमारे घर का मंदिर। कितना अच्छा लग रहा है ना। मैंने मम्मी ने दोनों ने मिलकर सजाया था इसको। और फिर हमने की थी पूजा, और हमने आई थिंक 3 से 4 आरती गई थी, जो आई थिंक मिनिमम है दिवाली के लिए। फिर हम बाहर गए थे पटाखे वगैरह जलाने के लिए। और ये वाला जो चक्कर है ना, इसको हमने वो कोई टोकरा टाइप था थाल, उसमें जलाया था। इसको ना जिसने जलाया था वो कहते कि ये बाहर नहीं आएगा इससे, बट ये बाहर आया, और ये अंकल यहाँ पे बैठे थे, उनकी कुर्सी के नीचे जाके लगा। यार सच्ची में हार्मफुल हैं ये चीज़ें, थोड़ा सा ना दूर रह के जलाया करो सच में। उस समय अगर पैर अंकल के नीचे होते ना, वो पक्का जल जाते, बट बच गए। और फिर हमने तीसरा चक्कर जलाया था, ये सामने झाड़ियों में जाके लगता, बहुत ज़्यादा आग लग सकती थी। सच में इससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने जलाया था ये अनार, और उसके बाद ये देखो मेरी मेहंदी और डार्क हो गई थी शाम तक। ये थी मेरी दिवाली। हैप्पी दिवाली अगेन, बाय बाय।